बीते दिनों रामदीव मोड़ स्थित विनोद बिहारी मैदान पर जेबीकेएसएस संयोजक जयराम महतो द्वारा नेता प्रतिपक्ष सह चंदन कियारी विधायक अमर कुमार बावरी को लेकर बोका गूंगा और लूल्हा कहने वाला बयान अब तुल पकड़ने लगा है। इसी निर्मित बोकारो के चास प्रखंड अंतर्गत बीजेपी कार्यालय में आज भाजपा नेता नारायण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयराम महतो पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जयराम महतो पर सीधा हमला बोलते हुए उसे राजनीतिक क्षेत्र में अनभिज्ञ बच्चा बताकर जमकर लताड़ा। उन्होंने बताया कि जयराम महतो जनमत से चुने हुए प्रतिनिधियों का अनादर नहीं, जनता का अपमान कर हुलूल जुलूल बयान दे रहे हैं जो उनके राजनीतिक अपरिपक्वता दर्शाता है। आगे बताया कि चंदन कियारी जैसे कृषि बहुल इलाके में पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में मंत्री रहे अमर कुमार बावरी ने अपने मंत्रित्व कार्यकाल से लेकर अब तक कई ऐतिहासिक काम कर चंदन कियारी का सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध रहे हैं। कई मौके पर चंदन कियारी को राष्ट्रीय पटल पर रेखांकित किया जो चंदन कियारी वासियों के लिए गर्व का विषय बना। आज भारतीय जनता पार्टी चास कार्यालय में जेबीकेएसएस के नेता श्री जयराम महतो ने चंदन कियारी विधानसभा अंतर्गत हरिडी मोड़ पर जो भाषण देकर हमारे लोकप्रिय नेता माननीय श्री अमर कुमार बावरी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और लोग चंदन कियारी के लोकप्रिय नेता हैं, उनके विरुद्ध में जयराम जी ने जो अशोभनीय भाषण दिया है जिससे हम सब दुखी हैं। हम उनके भाषण का निंदा करते हैं। लोकतंत्र में ये अधिकार है, सब अपनी बातें रख सकता है, लेकिन कोई आपत्तिजनक बात, कोई असंवैधानिक बात करे तो वो सभ्य समाज को स्वीकार नहीं होता है। इसलिए हम जयराम जी को आज ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो नेतृत्व क्षमता है उसका हम तारीफ करते हैं, लेकिन आपका जो भाषण का जो अंदाज है, जिस तरह आपने भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता श्री अमर बावरी जी का जिस तरह से आपने आपत्तिजनक बात किए हैं, असंवैधानिक बात किए हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम आपको चंदन कियारी का एक मतदाता और चंदन कियारी का बेटा होने के नाते ये कहना चाहते हैं कि अमर बावरी जी चंदन कियारी के भूमिपुत्र हैं, वो दलित का बेटा है, वो चंदन कियारी के जन जन का नेता है। उन्होंने, आप बोले कि आप अपने भाषण में जयराम जी कहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है। हम आपको बता देते हैं कि अमर बावरी जी ने जो काम किया है वो चंदन कियारी विधानसभा के अंदर ऐतिहासिक है। उन्होंने आज़ादी में पहली बार 65 गांव में बिजली लाने का काम किया है। आप लंका जाइए, अब अदरकुड़ी जाइए, अब घाघरी जाइए, अब कैलादाग जाइए, आप देखिएगा कि वहाँ के लोग, आपके स्वजाति लोग का बस्ती है, विशाल बस्ती है, वहाँ सारे लोग अमर बावरी के काम से बहुत ही खुश है। और वो हाई स्कूल का टीचर हैं, लेकिन उनका जुनून था राजनीतिक का। वो राजनीति में अपना भाग को आजमाए और चंदन कियारी के लोगों ने ऐसा शिक्षित आदमी को, वो गुरु हैं, वो मास्टर हैं, उनके ऊपर असंवैधानिक बात बोलना उचित नहीं है। जयराम जी, हम लोग ओबीसी जाति से आते हैं। हम लोग विनोद बाबू को चंदन कियारी के लोगों ने आपका झारखंड के पुरोधा के नाम की बार अमर बावरी ने चंदन कियारी के 65 गांव में, उन्हीं सब गांवों में जिसका हमने नाम लिया, उन्हीं सब गांवों में 65 गांव में आज़ादी के पहली बार उन्होंने बिजली देने का काम किया है। 65 गांवों में बिजली है। सब स्टेशन 5 सब स्टेशन उन्होंने पूरा विधानसभा में बनाने का काम किया है। पावर ग्रिड बनाने का काम किया है। उनका मिशन था, उनका सोच था कि हम 7x24 बिजली देंगे अपने विधानसभा के लोगों को। आज आप चंदन कियारी के किसी भी गांव में जाइए, आप देखिएगा कि 20 से 24 घंटे नियमित प्रतिदिन बिजली रहती है। अमर बावरी का काम पर आज कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है।
चंदन क्यारी का एक एक जनता जानती है कि चंदन क्यारी में शिक्षा का हब उन्होंने बनाया है, उन्होंने डिग्री कॉलेज बनाया है, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है। चंदन क्यारी के लोग, चंदन क्यारी के मतदाता अमर बावरी के कामों से खुश है। उन्होंने चंदन क्यारी में छौ नृत्य केंद्र बनाया है, जिसमें चंदन क्यारी से लोग छौ नृत्य करने वाले लोग पूरे देश में कार्यक्रम देते हैं और अमर बावरी जी का गुणगान आज पूरा देश में होता है। आप स्टेडियम का बात कर रहे हैं कि एक स्टेडियम नहीं बनाए। अरे भाई जयराम भाई आके देख लो, चंदन क्यारी हाई स्कूल मैदान में देश अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना है, जहां एक एक खिलाड़ी प्रतिदिन खेलने का काम करता है। गोल्डी मिश्रा जैसा खिलाड़ी आज देश से गोल्ड मेडल जीत कर आया है, जो अमर बावरी जी का देन है। अमर बावरी ने चंदन क्यारी में लोग विभिन्न जगहों में पुल पुलिया रोडों का काम किया, सब ग्रामीण क्षेत्र को मेन रोड से जोड़ने का काम किया है। अमर बावरी ने चंदन क्यारी कृषि बहुल क्षेत्र है। चंदन क्यारी में आपका गोवाई नदी में गोवाई ब्रिज का निर्माण कराया है। देश में पहली बार इतना विकास चंदन क्यारी विधानसभा में हुआ है। अमर बावरी के कामों पर बिना मतलब का न जाने हुए प्रश्न मत उठाइए। भाषण देता था, पढ़ो और लड़ो का बात करता था, लेकिन आप तो लड़ाई का बात करते हैं, वो पढ़ाई का बात आप नहीं करते हैं। आपने अपना चरित्र जो है उसको सुधारिए। आपका नेतृत्व क्षमता अच्छा है, हम लोग खुशी हैं, लेकिन इस तरह का भाषा, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग मत करिए। उससे उनका कार्यकर्ता, चंदन क्यारी के लोग आपके भाषण से आहत है, हम दुखी हैं। अमर जी बहुत ही लोकप्रिय नेता है। आपसे मेरा सुझाव है कि आप जैसे राजनीति कर रहे हैं उसमें आपका भी छवि स्पष्ट नहीं है। आपने नवाडी विधान उपचुनाव में जिस तरह से अंडरग्राउंड में जेएमएम सरकार का काम किए, आप जेएमएम के विरोध में विकास के बारे में बोलिए, आगे बढ़ने की सोच के बारे में बोलिए। यही मेरा सुझाव है आपसे, यही निवेदन है कि अमर बावरी गुरुजी है, वो शिक्षक है। उसके बाद उन्होंने राजनीति में आया, केंद्र में राज्य सरकार में मंत्री हुए। आज आप देखिए प्रतिपक्ष का नेता है। भारतीय जनता पार्टी में एक मंडल अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वो झारखंड विधानसभा में मंत्री भी रहे और प्रतिपक्ष का आज नेता है, जो हम लोग के लिए गर्व का बात है। हम चंदन क्यारी विधानसभा के एक मतदाता हैं, उनका एक कार्यकर्ता है। आपसे निवेदन है कि इस तरह असंवैधानिक बात मत करिए, बहुत आगे बढ़िएगा। आप में नेतृत्व क्षमता है, उसको आप ध्यान दीजिए और विनोद बाबू के सपनों को, विनोद बाबू के विचारों को, उनका भाषण को थोड़ा अध्ययन करिए और उनका अनुसरण करिए और इस तरह आपत्तिजनक बात भाषा में न बोले, यही हम हिदायत देते हैं।